A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today our topic will be productivity. Productivity के मुतालिक मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनियों का एक सर्वे किया गया, जिसकी जो स्टेटिस्टिक्स है वो काफ़ी अलार्मिंग है। वो उसका निचोड़ ये है कि एक बंदा जो 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे में वो सिर्फ 2 घंटे और 53 मिनट्स प्रोडक्टिव होता है, जो कि उसके टोटल वर्किंग आवर का ऑलमोस्ट 36% बनता है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, इसमें हल इसका क्या है? लेकिन इसकी जो ये सिचुएशन है ना, इसकी अपनी रीज़न्स है और वो रीज़न्स काफ़ी सॉलिड है। तो इसके हल क्या है? हल दो है कि या तो ये कि आप वर्किंग आवर्स बढ़ाएं, 8 से ज़्यादा करें, या ये है कि कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्टिव लोगों को बनाया जाए। अच्छा, कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जिस पे ख़र्चा कम से कम आ जाए, इसको कहा जाता है इफ़ेक्टिव प्रोडक्टिविटी, जो कि आजकल के सिनेरियो में डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए कुछ गुजारिशात है जिस पे अमल करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को ठीक ठाक बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले कि आपका कारोबार है या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो वैल्यूज़ और गोल्स, उसको बिल्कुल डिफ़ाइन कर लें। जैसे खुद पेशुमाली से आपको डायरेक्शन का पता चलता है ना, बिल्कुल इसी तरह सारे लोग कारोबार के या ऑर्गेनाइजेशन के एक पेज पे हो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उनको पता हो कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इसके अलावा आप जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े यूज़ किए जाते हैं, उनको ज़रूर आजमाएं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, काम के दौरान दिन के आगाज़ में सबसे मुश्किल टास्क को सबसे पहले करें, ठीक है जी। या जो कोई डेडली टास्क हो, उसको विदाउट डिस्ट्रैक्शन फोकस करके पहले कंप्लीट करें, उसके बाद और काम करें। इसके अलावा 30 मिनट्स काम करे, 5 मिनट का ब्रेक ले, 1 घंटा काम करे, 10 मिनट का ब्रेक ले। ये आजमूदा तरीक़े हैं। टाइम मैनेजमेंट के कुछ तरीक़े हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के हवाले से, उनको भी आजमाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह सवेरे दिमाग ताज़ा होता है, बॉडी आराम करके आराम पूरा कर चुकी होती है, तो उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है। तो उसके लिए 9 बजे की जगह बंदा 7 बजे शुरू कर सकता है। जैसे पाकिस्तान में सर्दियों में वो टाइम को आगे कर लेते हैं। इसके अलावा पूरी दिन के काम को आप हिस्सों में बांट लें। बिल्कुल जिस तरह ब्लॉक्स बने होते हैं ना, उसी तरह मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बांटें। एक ब्लॉक आपका एक काम है और ये एक टाइम में आपने करना है, ठीक है। तो एक टाइम में एक काम करें और सबसे पहले उसके को पूरा करें, उसके बाद दूसरा काम करें। इसके अलावा एक और फार्मूला भी है 80-20 वाला, कि आप अपने दिन के जो एफर्ट्स है, 20% एफर्ट्स आप उन चीज़ों पे लगाते हैं जिससे आपको 80% रिजल्ट्स आते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपका काम होता है, उसके अंदर डिड टाइम्स होते हैं, डिड टाइम्स पूरे दिन के अंदर। वो डिड टाइम आपको ज़रूर ढूंढनी चाहिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों की बुरी आदत और टाइम के ज़िया को आराम से कर्टेल कर सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा अपने दिन को प्रॉपर एक चेन की तरह प्लान करें। से फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन आपने एक प्लान किया, इसके बाद दूसरा दिन, फिर हफ्ता हो गया, फिर दूसरा हफ्ता हो गया, तीसरा हफ्ता हो गया, फिर महीना हो गया। तो आपकी जो काम है उसका एक चेन बनता जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी का एक प्रॉपर ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ बनना चाहिए। जैसे बच्चा वो वॉक करना सीखता है ना, पहले 1 कदम, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, फिर 4 कदम। इस तरह आप अपनी पूरी महीने को प्लान करके प्रोडक्टिव बना सकते हैं। औज़ार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो चीज़ें आपके काम को आसान कर सकती हो, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, उनको इस्तेमाल ज़रूर करें। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, वो आपका हक़ है, उनको इस्तेमाल करें। जो काम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रैक्शन जो होती है, डिस्ट्रैक्शन जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट काज है प्रोडक्टिविटी कम करने के लिए। तो डिस्ट्रैक्शन का पैदा करने वाले फैक्टर्स में आपका फ़ोन कॉल हो गया, ईमेल आ गई, इससे मिलो, उससे बात करो, ये करो, वो करो। ये तमाम फैक्टर्स आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करते हैं।
تو ڈسٹریکٹ کرنے والے فیکٹرز کو کم سے کم کریں. سوشل میڈیا کا استعمال یہ ریکمینڈڈ ہے کہ کام کے دوران اس پہ بالکل پابندی ہونی چاہیے. لوگوں کی صحت اور ان کے فوائد کا خیال رکھیں. ہلکی پھلکی ورزشیں، ان کے خوراک اس کا خیال رکھیں. کام کرنے کی جگہ جو ہے نا اس کو صاف ستھرا رکھیں. موسم کے مطابق سردیوں میں گرم ہو، گرمیوں میں ماحول جو ہے نا ٹمپریچر اس کو مینٹین رکھے. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے وقفوں کو انکریج کرے، جیسے چائے کا وقفہ، نماز کا وقفہ، تازہ ہوا کا وقفہ، گپ شپ کا وقفہ، وہ لنچ کے بعد تھوڑا سا نیپ کا وقفہ وہ بھی ضروری ہے. لوگوں کے فائنینشیل اس کا خیال رکھے، فائنینسز کا خیال رکھے. ان کو بونسز دیں، ان کو انسینٹیوز دیں، ان کے پرک اینڈ بینیفٹس کو جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم ریوائز کرتے جائیں. یہ ساری چیزیں وہ ہے جو آپ کی کاروبار یا آپ کے آرگنائزیشنز کی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کر سکتی ہے. اچھا، سب سے جو بیسٹ جج ہے نا، جو کاروبار کا اونر ہے یا آرگنائزیشن کے مینجمنٹ ہے، وہ ہے کہ ان طریقوں میں سے کس طریقوں کو استعمال کر کے وہ اپنی پروڈکٹیوٹی، اپنی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی یا کاروبار کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.